अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसी दास्तान लेकर आए हैं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं और आपका दिल भी दर्द से भर जाए। आज हम बात करेंगे इस सरजमीन की जो अनबिया की सरजमीन है। आज हम बात करेंगे इस शहर की जो आसमानों से ज़्यादा मुक़द्दस है। आज हम बात करेंगे यरूशलेम की, बैतुल मक़दस की, मस्जिद अल-अक़सा की। नाज़रीन, ये कोई आम सरजमीन नहीं है। ये वो जगह है जहां अल्लाह के नबियों ने क़याम किया। ये वो जगह है जहां आज भी हर पत्थर, हर दीवार, हर दरवाज़ा चीख चीख कर अपनी तारीख़ बयान कर रहा है। लेकिन अफसोस, आज यही मुक़द्दस सरजमीन दुश्मनों के नापाक कदमों तले रोंदी जा रही है। नाज़रीन, कुछ दिन पहले 14 अप्रैल 2025 को एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हर मुसलमान के दिल को चीर कर रख दिया। यहूदियों ने 840 साल बाद मस्जिद अल-अक़सा के कदीम दरवाज़ों को खोला और अंदर दाखिल हो गए, और 57 इस्लामी ममालिक बस खामोश तमाशाई बने देखते रह गए। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि यहूदी मस्जिद अल-अक़सा को क्यों गिराना चाहते हैं? ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं, बल्कि उनके अक़ीदे के मुताबिक उसी जगह पर वो अपने हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करना चाहते हैं। उनका मानना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक अजीम उश्शान इबादत गाह तामीर की थी जिसे वो दोबारा ज़िंदा करना चाहते हैं, और इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए वो दिन रात साजिशों में मसरूफ़ हैं। आज भी जब आप मस्जिद अल-अक़सा के नीचे खुदाई की खबरें सुनते हैं तो जान लें, ये कोई आम काम नहीं, बल्कि ये सदियों पुरानी एक साजिश का हिस्सा है। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि ताबूत सकीना कहाँ है? यहूदियों के अक़ीदे के मुताबिक ताबूत सकीना में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात के असल नुस्खे और दीगर मुक़द्दस तबरकात मौजूद हैं। ये ताबूत उनके लिए ताकत और बादशाहत की अलामत है। नाज़रीन, यह हैकल सुलेमानी दरअसल एक इबादत गाह थी जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था। लेकिन बख़त नसर, जो इराक़ का एक बादशाह था, उसने आकर इस मुक़द्दस जगह को तबाह कर दिया। आज सिर्फ एक दीवार बाकी है जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। यहूदी उसी दीवार के सामने खड़े होकर रोते और अपने खोए हुए माजी की वापसी की दुआएं मांगते हैं। यरूशलेम, नाज़रीन, एक ऐसा शहर है जहां तीनों बड़ी आसमानी मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत की रूहानी बुनियादें मौजूद हैं। ये वही शहर है जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्मरानी की, जहां हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इबादत की, और ये वही जगह है जहां सुल्तान सलाउद्दीन ऐवबी ने सुलीबियों को शिकस्त दी और मस्जिद अल-अक़सा को मुसलमानों के सुपरद किया। सलाउद्दीन ऐवबी का ख्वाब था कि मस्जिद अल-अक़सा दोबारा मुसलमानों के सजदों से आबाद हो। लेकिन आज 2025 में वही मस्जिद अल-अक़सा खतरे में है। यहूदी सिर्फ कब्ज़ा नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि यहाँ से मुसलमानों की आखिरी निशानी भी मिटा दी जाए। नाज़रीन, मस्जिद अक़सा सिर्फ फ़लस्तीनियों की नहीं, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की इज़्ज़त है। ये हमारा क़िबला अव्वल है। ये वही मस्जिद है जिसकी तरफ 16 से 17 माह तक हमारे नबी और सहाबा ने नमाज पढ़ी। ये हमारी पहचान है, हमारी शान है। लेकिन आज 57 इस्लामी ममालिक की खामोशी दिल को चीर रही है। कितने फ़लस्तीनी बच्चे यतीम हो गए, कितनी माएँ अपने लखत जिगर खो बैठी हैं, और दुनिया खामोश है। लेकिन नाज़रीन, याद रखें, जुल्म की रात चाहे जितनी लंबी हो, सुबह ज़रूर तुलू होती है। अल्लाह ने वादा फरमाया है कि हक़ गालिब आकर रहेगा। मस्जिद अल-अक़सा एक दिन फिर से मुसलमानों की दुआओं, सजदों और अज़ानों से गूंज उठेगी। बस हमें दुआ के साथ साथ अमल भी करना होगा, आवाज़ बुलंद करनी होगी, अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े होना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस मकसद के लिए कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बनी इसराइल का पस मंज़र। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मुसलमान और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से यहूदी पैदा हुए। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे, की नस्ल से हैं।
तारीखी नशेब वाव फराज बखत नसर ने 587 कबल मसीह में बीत अल मक़दस पर हमला करके तबाही मचाई। बाद में ईरान ने इसे फतह कर लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसी शहर में पैदा हुए। 70 साल बाद रोमियो ने मस्जिद अल-अक़सा को नुकसान पहुंचाया। बाद अज़ा मुसलमानों ने क़िबला काबा की तरफ मोड़ दिया, लेकिन मस्जिद अल-अक़सा की अज़मत कायम रही। हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के दूर में बीत अल मक़दस दोबारा मुसलमानों के हाथ आया। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने क़ब्त अल-सख़रा तामीर करवाया। 1099 में सुलीबियों ने हमला किया, जिसका बदला सलाउद्दीन ऐवबी ने लिया और दोबारा फतह हासिल की। जदीद दूर में फ़लस्तीन का अलमिया 1918 तक बीत अल मक़दस मुसलमानों के ज़ेर इख्तियार रहा। पहली जंग अज़ीम के बाद बरतानिया ने कब्ज़ा कर लिया। फिर यहूदी बड़ी तादाद में फ़लस्तीन आने लगे और 1948 में इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया गया। तब से फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म व सितम का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। आज फ़लस्तीन के मुसलमान अपनी सरज़मीन पर मज़लूम हो चुके हैं, जबकि इस्लामी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सिर्फ ईरान और यमन खलकर फ़लस्तीनियों की हिमायत कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मस्जिद अल-अक़सा एक बार फिर आज़ादी का सूरज देखे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक और तारीख़ी ईमान अफरोज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।